दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है कमजोरी के संकेत और कल की शानदार रिकवरी के बाद आज सपाट खुलने के लिए है तैयार बाजार। उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सेशन अनिल जी अरे आ गया मिड वीक, बिल्कुल। और आज तो डबल सेलिब्रेशन है। एक तो हम बाजार पर तो नजर बनाए हुए हैं कल की अच्छी रिकवरी के बाद। योग दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल दीप, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल्थ के साथ हेल्थ बढ़ाने का दिन है और हेल्थ है और वही सबसे बड़ी वेल्थ है। बिल्कुल। तो आज देश दुनिया के साथ आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाइए और न सिर्फ आज मनाएं, हर रोज मनाएं। और आप देखिए पूरी दुनिया में किस तरह से धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव साहब, अनुराग ठाकुर साहब और स्वामी रामदेव जो जाने माने विश्व गुरु हैं योग के मामले में, और योगी आदित्यनाथ, सारे दिग्गज आपको इस वक्त योग करते हुए दिखेंगे। और आज हमने भी जो हमारी इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एब्सोल्युटली, बस दीप वही हमने लोगो भी चुना है। आज हमने कोशिश यही की कि हम आपको वेल्थ के साथ साथ हेल्थ का एक संदेश दे पाए। तो आज हमने यही बिल्कुल लोगो देख लीजिए, सेंटर ऑफ स्क्रीन आपको दिख जाएगा हमारी टी शर्ट्स पर। यहाँ पर थोड़ी सी इसके नीचे कर दूं, आयरन मैन की तरह। तो ये बिल्कुल हमने इस थीम के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की कोशिश की। आज के इस योग दिवस पे आपके लिए ढेर सारी मैं वही बात करना था, काफी कुछ हमने आज तैयार करा है दर्शकों के लिए योग दिवस पर। बिल्कुल स्पेशल शोज भी हैं और आप कुछ और स्पेशल भी करना। हाँ, तो पहले तो मैं स्पेशल शोज बता दूं। हाँ, तो 8:30 बजे आपके लिए एक विशेष धन योग पर ये तो विशेष चर्चा होगी। 8:30 बजे आपके लिए होगा धन योग। ठीक है, आज का धन योग बनता है। उसके बाद 11 बजे हमने आज बहुत ही एक विशेष पेशकश रखी है आपके लिए। निवेश योगा से होगा। बढ़िया है। तो किस तरह से आप योग और निवेश को अपनी जिंदगी में एक साथ साथ उतार सकते हैं, किस तरह से हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रख सकते हैं, उस पर भी हमारा ये विशेष शो रहेगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जाने माने योग एक्सपर्ट भी हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उनको आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और एक और चीज दी जी सर बताइए। आमतौर पर सबकी हमारी यहाँ शिकायत यही है कि हमें समय नहीं मिलता। हाँ, योग कब करें, ठीक है, और बड़ा मुश्किल सा मामला है, टाइम होता नहीं है और ऑफिस में भी बहुत काम होता है। तो आज मैंने इस साल की थीम जो चुनी है जी, ऑफिस में योग कैसे करें। अरे वाह, ये जरूरी है, ये चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे आसन या कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप आराम से आप काम करते करते कर सकते हैं। सिर्फ ऑफिस वालों के लिए या इसमें मार्केट वालों के लिए भी कुछ? ऑफिस और मार्केट वालों के लिए, दोनों के लिए। मार्केट वालों के लिए, दोनों के लिए। हाँ, दोनों के लिए। स्ट्रेस कैसे कम करना है, स्ट्रेस कैसे कम करना है, हाँ, काम करते करते कैसे। और मैंने सारे जो योगासन जो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे और रिकॉर्ड भी मैंने इस तरीके से किए जी कि जैसे अब आज तो हम टी शर्ट पहन के बैठे। यस सर। रोज तो हम ऐसे नहीं कर सकते। रोज तो हम सूट में होते हैं। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली जैसे हम रोज ऑफिस में काम करते हैं, उन्हीं कपड़ों में कैसे आप योग करें, ये बढ़िया है। हाँ, क्योंकि रियलिटी तो वही है ऑफिस में। अगर आप और ये मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था। अच्छा। और दीप यकीन मानिए है ना, मुझे समझ में आया करते करते कि वाकई में है ना आरामदायक कपड़ों में योग करना कितना आसान है और सूट में करना कितना मुश्किल काम है। तो थोड़े हाँ, तो मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी कुछ आसन ऐसे हैं, कुछ योग ऐसे हैं जो आप सूट में या ऑफिस के कपड़ों में कर सकते हैं। राइट, ये अच्छी चीज करी। एक झलक देखी जाए। बिल्कुल देखिए। चलिए, एक जो अनिल जी ने तैयार किया है आपके लिए, और ये स्पेशली अगर आपकी गर्दन बैठे बैठे स्ट्रेच हो रही है, उसको आप योग से कैसे आसान कर सकते हैं। शो के दौरान जब भी कोई एक्सपर्ट आपको कोई एडवाइस दे और आप उससे सहमत ना हो और जरा बोर हो रहे हो, तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपकी गर्दन को स्ट्रेच करने के लिए। तो एक हाथ आप इस तरह से अपने थाइस पर रखें, दूसरा हाथ इस तरह से ऊपर ले जाएं और यहाँ से आप प्रेशर दें अपनी नेक को रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह से और होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। बस ये हाथ फिर से नीचे लाएं और उसके बाद दूसरा हाथ इसी तरीके से ऊपर ले जाएं यहाँ और स्ट्रेच करें 10 सेकंड के लिए इस तरीके से। फिर एक्सपर्ट को जो बोलना है बोलने दें। आपकी तो नेक की स्ट्रेचिंग हो गई फिट।
ये किसी Okay, भी हाँ। ये किसी भी एक्सपर्ट से असहमत होने का बड़ा शालीन तरीका है कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा। ये सही है, मैं दूसरी तरफ वो कर लिया, योग करके साइड में चले गए। एब्सोल्युटली बढ़िया है सर, ये अच्छी चीज सिखाई है। तो मैंने कहा प्रैक्टिकली जो मार्केट वालों के लिए और ऑफिस वालों के लिए, ये ऑफिस वाले, ये तो खैर कोई भी कर सकता है, अगर आप ऑफिस में हैं, डेफिनेटली एक अच्छी तरीका है। बट मार्केट के लिए थोड़ा बताइए सर। रोज हम देखते हैं मार्केट में तानाशाही होती है, कभी बुल्स आगे होते हैं, कभी बेयर्स आगे होते हैं। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं रिकॉर्ड हाई का, वहां पर बेयर्स 2 दिन से थोड़ा काम बिगाड़ने का काम करते दिखे। तो ये बुल और बेयर की लड़ाई में मार्केट वाले क्या करें? देखो, मार्केट में बुल वर्सेस बेयर चलता है, हाँ। लेकिन योगा में कैट वर्सेस काऊ है। हाँ, तो एक कैट काऊ पोज राइट, जो आप करके थोड़ा फिट रह सकते हैं, बढ़िया स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और बहुत आपको रिलैक्स फील करेगा। करेक्ट, आइए देखते हैं ये भी। मार्केट वालों को तो सिर्फ 2 प्राणी याद रहते हैं, बुल और बेयर। लेकिन अगर आपको योगासन करना हो तो एक पोज ध्यान से देखिए, कैट एंड काऊ पोज। देखिए किस तरह से ये आसन आपको बहुत रिलीफ देगा। कैट काउ, बुल बेयर, कौन सा बेटर है? देखो, योग करना हो तो कैट काउ बेहतर है, और आपको मार्केट में बुल वर्सेस बेयर। लेकिन दीप, आज दिन पर हम बहुत सारे और ऐसे आसन और बड़े इंटरेस्टिंग आसन होंगे जो आपको देखने सुनने को मिलेंगे और बड़ा मजा भी आएगा, आई थिंक। और बड़े आसान से। अच्छा, वैसे बाय द वे एक चीज बताऊं, ये देखने में बड़े आसान लगते हैं, हाँ, जब करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेस, और उसको पूरा वो आर्क बनाना प्रॉपर तरीके से। एग्जैक्टली, इट्स नॉट इजी। हाँ, तो स्पेशली जो बैठे बैठे आप कर रहे हैं, क्योंकि खड़े करके करना इजी है, बैठकर चेयर पे बैठ के करना, क्योंकि आपके पास स्पेस कम होती है ये सब। एनीवे, चलिए करें आज की शुरुआत। बिल्कुल, आइए आज के सेटअप को भी जानते हैं और समझते हैं कि आज बाजार की चाल कैसी रहेगी। योग दिवस पर तो हमारा फोकस है। आज के अहम ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं सर, बताइए। आज के ट्रिगर्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत है वो थोड़े ढीले हैं। लगातार दूसरे दिन पिछले अमेरिकी बाजार चांदी में तेज गिरावट आती हुई दिखी और सोना भी $1950 पर पहुंचता हुआ दिखा है। बड़ी ब्लॉक डील का सिलसिला जारी है। आज पीरामल एंटरप्राइजेस बेचेगा बड़ी हिस्सेदारी श्रीराम फाइनेंस में। 4,500 करोड़ की होगी ब्लॉक डील और पहुंच चुके हैं पीएम मोदी अमेरिका। और बस अमेरिका पूरा छाया रहेगा, पीएम मोदी छाया रहेंगे, और डिफेंस की डील बाजार की याद से होगी बेहद अहम। बिल्कुल, आज शाम को यूएन के हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी योग दिवस की सेलिब्रेशंस भी लीड करेंगे, उस पर ही नजर है। इलॉन मस्क से भी मिले हैं सर थोड़ी देर पहले, वहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्री आती हुई दिखे। तो काफी सारा एक्शन प्रधानमंत्री मोदी के यूएस ट्रिप से तो आते हुए दिखेगा। बट एक बार थोड़ा बाजार की भी बात कर लेते हैं सर। लगातार दूसरे दिन ग्लोबल बाजारों में सुस्ती, अमेरिका तो 3 दिन बाद ट्रेड कर रहा है, बट 2 दिनों से ये जो सुस्ती का माहौल छाया हुआ है, इसको कैसे देखना है? कल तो हमने सुस्ती को इग्नोर कर दिया, बट ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का, बट इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक दीप, ग्लोबल मार्केट्स की जो अच्छी खासी तेजी का मूड था, उससे उस तेजी के मूड से थोड़े कंफ्यूजन वाले मूड में पहुंचे। और कंफ्यूजन इस बात का है कि जहां फेड चेयरमैन ने अपनी पॉलिसी के बाद कहा कि 2 रेट हाइक आनी निश्चित है, मतलब अमेरिका में जो लोग हैं उनका दिमाग ये कह रहा है कि 2 हाइक आनी निश्चित है, क्योंकि फेड चेयरमैन ने कह दिया, लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, कि 2 हाइक आएगी। तो ये दिल और दिमाग की कश्मकश अमेरिका में लड़ाई हो गई। ओके, तो मतलब दिल तो कह रहा है कि भाई क्यों 2 हाइक, किस बात की 2 हाइक, है ना? जैसा बग्गा साहब ने भी कहा, जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं, राइट। सो वो वाली चीज है। तो दिल मानने को तैयार नहीं कि वाकई में जो फेड चेयरमैन ने कहा वैसा करेंगे, लेकिन दिमाग ये कहता है भाई उन्होंने कहा है, हमने सुना है, एग्जैक्टली, है ना? तो इन दोनों के बीच में कभी तेजी कभी मंदी, कभी तेजी कभी मंदी, वो वैसा वाला माहौल चल रहा है। तो न खुल के तेजी हो पा रही है, न खुल के मंदी हो पा रही। मत करो, हमारा क्या जाता है। करेक्ट, टाइम पास करो, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, हल्का फुल्का। वैसे भी अच्छी दौड़ लगाई, 8 हफ्तों से नैस्डैक ऊपर है, 5 हफ्तों से S&P ऊपर है, 3 हफ्तों से डाउ ऊपर है। तो थोड़ा रुक जाए, 1 आध हफ्ता, तो हर्ज क्या है। हाँ, ये भी बात सही है। ये टाइम वाइज करेक्शन, हल्का फुल्का करेक्शन। अमेरिका को करेक्शन में रहने दो, छोड़ दो उनके अपने हाल पे। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, उसका इलाज सिर्फ समय के साथ होता है। छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए। मूड खराब है, ज्यादा जाके पूछे क्यों खराब है, क्या हो गया, ये वो, तो आदमी का और ज्यादा खराब होता है। कभी कभी उसको अकेला छोड़ देना चाहिए। तो थोड़ा अमेरिकी बाजारों को अकेला छोड़ देते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। होने दीजिए, ठीक। ये वैसे हाल है। वैसे दीप, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास बड़ी समस्या है, ठीक है।
थोड़ा बहुत जो चल रहा है चलने दीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन है, बाकी ठीक है। न बड़ी तेजी का संकेत है, न बड़ी कमजोरी का संकेत है। हो सकता है हल्का सा एक आध करेक्शन और आ जाए, हो सकता है आज हल्का सा और कमजोर हो जाए, फिर वापस से करेंगे। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, तो ये तो क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है माहौल। हमारे बाजारों के लिए बारे में बताइए सर, क्योंकि 1-1.5 दिन का करेक्शन आ गया हमारे बाजार में, मंडे को आ गया, कल ऑलमोस्ट 2 बजे तक हमने करेक्शन देखा, बट 1.5 दिन का करेक्शन, ऑलमोस्ट 2 दिन, और फिर कल की जो रिकवरी थी जी, ये कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कल जबरदस्त एक्शन है और उस समय कोई भी ग्लोबल संकेत सुधरे नहीं थे, हम सिर्फ अपने बलबूते पर सुधरे हैं। तो कल की गिरावट से ज्यादा रिकवरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि गिरावट के आपके पास कारण थे जी, और गिरावट के कारण ये थे कि आपके ग्लोबल कमजोर थे। Yes, sir. एफआईज की तरफ से जून के महीने के सबसे कमजोर वाले Yes, sir. आंकड़े आए थे, तो उस हिसाब से आपका गिरना तो बनता था। कल हमारी बात भी यही हुई थी दीप की हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेंगे, पहले पर नहीं, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जाकर बाजार रुके भी, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है। लेकिन कल की शार्प रिकवरी थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, और वो रिकवरी थोड़ी सी मुझे लगता है कि जरूरत से थोड़ी ज्यादा हो गई ना। ग्लोबल सपोर्ट वैसा मिला नहीं, शायद कहीं कल हमारे बाजार ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका ज्यादा कमजोर होगा नहीं, ठीक है, उस हिसाब से हम बढ़ गए। हालांकि डाउ पर भले हम कमजोर हुए, बाकी इंडेक्स इतने कमजोर थे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आपकी लाइफ हाई के लेवल के आसपास आएगी। 18,800 18,900 आपके लिए थोड़ा कंजेशन जोन है, और नीचे में 18,600 18,700 खरीदारी की जगह बनी हुई है। 18,700 से 18,800 की रेंज टाइम पास। ओके, ये हमारा मार्केट कह रहा है। क्या फिर से दोहरा दूं, जल्दी बोला भूल गई। 18,800 से 18,900 प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। 18,600 से 18,700 ले लो, 18,700 से 18,800 टाइम पास। गॉट इट। ये हमारा मार्केट, ये मार्केट बिल्कुल छोटी छोटी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज तो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी आएगी तो टेंशन हो जाएगा, हाँ। फिर योग करना पड़ेगा। तो छोटी वाली ठीक है। तो अपने क्या करना है, 18,700 और इसके आसपास, इसके नीचे खरीदने का मन बनाओ। ओके, 18,800 18,900 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने का मन बनाओ। अब उसमें कहाँ लेवल किस करना है वो तो डिसाइड कर लेंगे दिन भर में, यही काम है। राइट। 18,700 18,800 की रेंज में आराम से ऐसे बैठो, देखो कि आने दो मेरी रेंज में, उसके बाद में एक्शन लूं। तब देखेंगे क्या करना है। मतलब मैं भागूंगा नहीं शिकार के पीछे, शिकार मेरे पास आएगा तब गोली मारूंगा, वैसा हाल है। तो मैं अपने लेवल से, पूरा परफेक्ट मार्केट है दीप लेवल से ट्रेड करने का। वही फॉर्मूला रखिए जो बैंक निफ्टी में रखा था, राइट। 44,500 पार करेगा तो ही भरपूर और तगड़ी तेजी करेंगे, तब तक नहीं। तब तक करेक्ट, ठीक है। वही फॉर्मूला निफ्टी में रखिए। अब 18,900 के पार निकलकर टिकेगा, नया हाई बनाकर, ज्यादा सेफ चाहिए तो 19,000, उसके बाद भरपूर तेजी करेंगे, तब तक दोनों ट्रेड करेंगे, ऊपर में देंगे भी, नीचे में लेंगे भी। समझा। यही रेंज का फायदा उठाना है, रेंज का फायदा लेना है। एक तरफा तेजी कर ली, अब रेंज का फायदा, अब रेंज का फायदा किसमें, निफ्टी में। निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दो अलग व्यू बनाइए। अच्छा, लेना है पहले मन निफ्टी में हो, ओके, देना है पहले मन बैंक निफ्टी में हो। और ये लेन देन के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने लेना ही आता है, दोनों में कुछ नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप। ओके, वहां पर अभी भी एक्शन, वहां तो कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन नो डाउट इन लेवल पे थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, लेकिन पैसा अब भी बनेगा वहां पर। सो तेजी की तरफ व्यू है निफ्टी, कमजोरी की तरफ व्यू है बैंक निफ्टी। गिरने में ये आगे रहेगा, बढ़ने में आगे। इसमें भी आपको अब दो सेक्टर इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं आज। पहला एनबीएफसी, बैंक्स के मुकाबले में एनबीएफसी ज्यादा तेज रहेंगे, दिख रहा है सर। यस, डेफिनेटली। बैंक्स के मुकाबले में इंश्योरेंस ज्यादा तेज रहेंगे। तो बड़े बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, ये थोड़े और हल्के हो जाए। थोड़े और हल्के से मतलब मेरा है कि 43,000 43,200 अगर बैंक निफ्टी आ जाए, बढ़िया हेल्दी करेक्शन हो जाएगा, 1,500 पॉइंट का हम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। लेकिन तब तक एनबीएफसी लेना है, क्योंकि एनबीएफसी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते, 1-1.5 टाइम बुक पर एनबीएफसी मिल रही है, वो लेना बनता है। दूसरा, निफ्टी में आपके कितने सेक्टर लाइफ हाई पे पहुंच गए, यस सर, है ना। अब धीमे धीमे एक बड़ा चेंज जो मैं बोल रहा हूं आपको, वो ध्यान में रखिएगा। अब धीमे धीमे आपको आईटी शेयर लेने हैं, आईटी लेना है अब धीमे धीमे। एक हो सकता है एक आखिरी झटका और आईटी में लगे, और उस झटके को छोड़ना मत, राइट। वो अब आईटी देने का नहीं, अब आईटी लेने का टाइम आ रहा है। गॉट इट। वैल्यूएशन सस्ते। देखिए 3 सेक्टर है जो पिटे हुए हैं, मेटल, फार्मा, आईटी। फार्मा पहले चल गया, यस, मेटल थोड़ा चलने लगा, आईटी ने कल पहला संकेत दिया। आईटी को 2 तरीके से लेना है आपको। एक, यहां से लेकर ट्रेडिंग के हिसाब से आप 5 से 10% की अपसाइड के लिए आईटी खेल लो। दूसरा, यहां ले लो
और ये समझो कि 3 से 5% का करेक्शन आया तो मैं और ऐड करूंगा। IT ETF ले लो, IT इंडेक्स ले लो, IT सेक्टर के फंड में, थीमेटिक फंड में पैसा डाल दो, या कोई ढंग ढंग के 1-2 IT शेयर आप खरीद लो। आपको जो प्रोसेस ठीक लगे वो टुकड़ों में करना है, लेकिन IT पे अब वो अनाप शनाप मंदी वाले से निकलना है आपको, है ना। तो धीरे धीरे ग्लोबल सेक्टर वाले जो ग्लोबल संकेतों से जो सेक्टर थे तीनों, उनमें रिवाइवल के जो संकेत आ रहे हैं, उसमें अब IT में अपने को समझ गया सर, व्यू IT पर व्यू बन रहा है। हाँ, मतलब नेगेटिव से न्यूट्रल तो कर ही लो और चुनिंदा IT शेयरों को पॉजिटिव करके खरीदना शुरू करो। गॉट इट। तो आज के लिए 2 चीजें, IT NBFC। गॉट इट। सावधानी रखनी है बैंक निफ्टी में, तेजी करनी है निफ्टी में। क्लियर है। और मिड कैप स्मॉल कैप तो मिड कैप स्मॉल कैप। और कल आपको इसलिए सुबह सुबह कई दिनों बाद बोला, जहां खुले वहीं बेचिए, आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मिलेगा। बिल्कुल। आज फिर से कह रहा हूँ, ऊपर खुलेगा, लाइफ हाई के आसपास पहुंचेगा, प्रॉफिट बुक करिए, गॉट इट, वापस नीचे लीजिए, वापस नीचे लीजिए। हाँ, और अगर सुस्त खुले, नीचे खुले 25 हो रहा है, थोड़ा और नीचे आ जाए, अपनी शूटिंग रेंज में आ जाए, वहां ले लेना। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार होना है। बाकी व्यू ओवरऑल ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन है, थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन है, थोड़ा समय बिताने की कोशिश करेगा। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पोजिशनल इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं। ये डे टू डे ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी। कई बार क्या होता है, जिसे स्ट्रेटेजी कल की बोली कि खुलते ही भेज दिए, अब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डे ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर अलग चीज है और आप इन्वेस्टर्स अलग चीज है। इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं है, आप अपने आराम से बने रहिए, टिके रहिए, कोई टेंशन नहीं। खाली जो डे ट्रेडर्स है या पोजीशन 1-2-4 दिनों के लिए जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए। समझ क्लियर। आज के लिए कुछ खास बातें, कुछ ध्यान खास बातें बिल्कुल है। ग्लोबल मार्केट से थोड़ी सावधानी के संकेत है, सावधान रहना भी चाहिए। और ब्लॉक डील एक के बाद एक आ रही है। आज फिर से कितने 4,000 करोड़ की, 4,500 करोड़ की श्रीराम फाइनेंस की भी है। उसमें मैं विस्तार से बात करूंगा, मुझे याद दिलाना, उससे बात करनी है। और आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक ऑफ द डे भी है। कल वाला भी ठीक रहा। कॉनकोर था ना कल, कॉनकोर था, कल बेचा था, 4% गिरा, 4-5% अच्छा गिर गया। बड़ी ब्लॉक डील से जो सप्लाई का थोड़ा दबाव है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे और बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदते भी रहे। दोनों काम करना है, दोनों काम। पैट कमिंस की तरह हो, खाली बॉलिंग नहीं करनी है, बैटिंग भी करनी है। एशेज जीता है भाई साहब पैट कमिंस ने, मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं। कभी कभी आपकी, आप भले ही बॉलर हो, कैप्टन हो, लेकिन बैटिंग भी काम आए। क्या मजेदार गेम था सर, टेस्ट मतलब 5 दिन एक्साइटमेंट वाले रहे। हाँ। अच्छा भाई, कल इसमें एक रिकॉर्ड बना, उस्मान ख्वाजा साहब ने 5 दिन बैटिंग की। 5 दिन बैटिंग, वो दूसरे बैट्समैन हो गए। पहले भी आपने, यस मुझे पता है, रवि शास्त्री का था। सुनील गावस्कर में सोचा नहीं, रवि शास्त्री के बाद ये दूसरे बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 5 दिन बैटिंग करी। ये वाला है, और ये भी बैटिंग उस समय 5 दिन की जिसमें रिजल्ट आया है। ये बड़ी बात, ड्रॉ नहीं था, ड्रॉ नहीं था, ड्रॉ। एक्साइटिंग गेम था, बहुत बढ़िया था। ऐसे ही एशेज होने चाहिए, ऐसे मैचेस होंगे तो टेस्ट क्रिकेट जिंदा रहेगी। एनीवे, सो ये और 18,475, 43,000, ये 2 लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे बंद हो गया। तो टेंशन लेने का, तब तक योगा करो, टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आज के संकेत सर, ग्लोबल नेगेटिव, FI न्यूट्रल, DI पॉजिटिव, FNO न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव, मिले जुले संकेत आपके लिए आज पॉजिटिव साइड पर ज्यादा। गॉट इट सर। 18,715, 18,755। अब आप देख रहे होंगे आज के लिए बड़े ओड लेवल लेके आने लगे। क्या करें, अभी रेंज बाउंड मार्केट में ना छोटे छोटे लेवल बड़े निकल के आते हैं, तो ज्यादा प्रिसाइज देने की कोशिश करता हूँ। 18,715, 18,755 ये आपके लिए पहला सपोर्ट रेंज है। इसके ठीक नीचे 18,635, 18,690 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 18,840, 18,880 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके टिके तो लाइफ हाई बनाएंगे। 18,900, 975 कहाँ जाएंगे भगवान जाने। मैंने अंदाज से लिखा है 18,900, 18,975। आगे कितना, अब तो खैर खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन, जहाँ पहुंचना होगा वहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, खुला नीला आकाश से याद आया, ये टेस्ला के चेयरमैन एलन मस्क साहब बोले वो इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया आना चाहते हैं, अगले साल आएंगे। क्यों? निवेश करना है उन्हें। नहीं, निवेश तो ठीक है, अगले साल क्यों? इतना क्या प्लानिंग उनके पास, सैटेलाइट क्या क्या नहीं है उनके पास, तो आना तो रॉकेट्स भी है उनके पास। हाँ, 8-12 घंटे में पहुंच जाएंगे, उससे भी जल्दी आ सकते हैं उनके पास। इतना मतलब इतनी लंबी प्लानिंग क्या करे भाई, आना तो आ जाओ। शायद ड्राइव करके आने की सोच रहे हो, ये हो सकता है। तो टेस्ला चेयरमैन साहब भी आने की बहुत, बट कह रहे थे कि बात हुई है, मौके ढूंढ रहे हैं वो भारत में, कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें, इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। मौके तो चलिए बढ़िया। एक तो अमेरिका में जब मोदी जी की यात्रा है तो कुछ न कुछ बड़े और बढ़िया काम होने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी 43,500, 43,625 ये पहला सपोर्ट जोन है और उसके ठीक नीचे
43,200 43,400 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 43,875 43,975 पहली रुकावट की जगह, 44,000 के पार निकले तो 44,075 175 बिकवाली के लिए परफेक्ट जगह आपकी बनकर आएगी। ठीक है, चलिए ऊपरी स्तर पर हल्का भी होना है, रेंज में आप प्ले करिए। कल के बिकवाली में भी या कल की रिकवरी में अब फिर पुट कॉल रेशियो और थोड़ा सा एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% बढ़ी, कोई खास दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो वही है 116। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा तो बढ़कर आना ही था, कल रिकवरी जो हुई थी उसमें लास्ट आवर में नहीं होती तो अलग बात है। बाकी विक्स कोई खास बदलाव नहीं है। स्टॉप लॉसेस एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर खींचा है मैंने 18,600 का। ठीक है, इंट्राडे और क्लोजिंग ये काफ़ी है, इसको रखिए। और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग का स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे किया है 43,200 का। ये आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस एक ही 18,900 और बैंक निफ्टी पर 44,100 को ये स्टॉप लॉस जो है उसको वहीं पर रन दीजिए 44,100। तो कल के शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस दोनों सेम रखें, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, चलिए नहीं पूछ बेचना है निफ्टी, कल वाली स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। आज फिर से कल वाले लेवल पे ऊपर में मिल रहा है मौका आपको। देखो ना, आपका कल आपको 18,816 पे बंद हुए हैं, तो 18,900 क्लियर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये लगा के बेच दो। ठीक है, टारगेट 18,755 725 दो छोटे टारगेट, 690 660 दो मीडियम टारगेट और 635 के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। ठीक है, ठीक है, जो लोग खरीदना चाहते हैं 18,660 18,755 थोड़ी सी रेंज बड़ी है, लेकिन यही निकल कर आ रही, तो इसमें 3 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में खरीद लिए। 755 715 690 660 ये अलग अलग लेवल हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आप 2-3 टुकड़ों में अपने हिसाब से मौका और माहौल देखकर खरीदारी कर लीजिए। यहाँ खरीदारी करनी है आपको। स्टॉप लॉस 18,600 का होगा, टारगेट 18,800 815 दो छोटे टारगेट हैं, 840 860 दो मीडियम टारगेट है और 880 तक का लाइफ हाई का टारगेट ये हमने रखा है। इसके ऊपर जाए तो आपकी किस्मत लॉटरी लगी है आपकी। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी बेचना है 44,000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाइए। 43,675 और 43,525 ये दो छोटे टारगेट हैं। 43,450 43,400 दो मीडियम टारगेट है। 43,350 275 और 43,200 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है यहाँ पर बिकवाली भी। तो ये आपके लिए बेचने की आ गई बैंक। अब आइए खरीदने के लिए। अपनी फेवरेट रेंज वही है दीप, 43,200 43,400 है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर किया है। वैसे तो वही करनी चाहिए कायदे से 43,200 43,400, लेकिन 43,500 से आप मूड बनाना शुरू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर ऐसे में 43,200 का रख लें। टारगेट जो बनेगा 43,625 675 दो छोटे टारगेट हैं। 43,750 825 दो मीडियम टारगेट है। 875 925 और 975 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। क्लियर है, गॉट इट सर। बट अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आप बोल रहे हैं स्टॉप लॉस जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब मैं व्यू बहुत अच्छा नहीं रख रहा और अगर वहां पे खरीदारी की राय दे रहा हूँ तो स्टॉप लॉस जरूरी है। निफ्टी में व्यू थोड़ा बेहतर है लेने की तरफ, बैंक निफ्टी में थोड़ा भी सावधानी वाला मामला है। हमारा फेवरेट है, फेवरेट होने का मतलब नहीं है हम हमेशा अच्छे ही एग्जैक्टली कम अच्छा तो कम अच्छा बोलेंगे हम। अच्छा, बिल्कुल सर, ठीक है। बैन लिस्ट में बहुत सारे बदलाव होंगे, मैं कोशिश करता हूँ सारे आपको बताने के लिए। BHEL बैन में आ चुका है, हिंदुस्तान कॉपर बैन में आ चुका है। इन दोनों की फ्रेश एंट्री हुई है। सरकारी कंपनियां आ गई, 2 सरकारी कंपनियां आ गई। बैन से बाहर गए हैं मन्नापुरम, टाटा केमिकल्स और जी एंटरटेनमेंट। तो 3 कंपनीज बाहर भी गई हैं। तो अब बैन में कौन कौन सी हैं? पुरानी वाली डेल्टा कॉप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया सीमेंट, L&T फाइनेंस और नई BHEL और हिंदुस्तान कॉपर। ये सारी कंपनियां आज वायदा कारोबार के बैन में है। अच्छा, थोड़ा डेटा की बात की जाए सर। क्या बात करेंगे दीप? कल कितनी सारी ब्लॉक डील हुई है? बहुत सारी है। 6-7 बड़े स्टॉक्स में आपने ब्लॉक डील देखी है, इसलिए ब्लॉक डील के बहुत सारे एडजस्टमेंट है। 1943 करोड़ की कैश में बिकवाली है और 1973 करोड़ की कैश में खरीदारी। FIDI कैसे मैच करते हैं भगवान जाने, दोनों की ऐसी सांठ गांठ है ऑलमोस्ट सिमिलर फिगर्स हैं हमेशा, ऑलमोस्ट खतरनाक, मतलब ऐसी दुश्मनी भी किसी ने निभाई नहीं, बिल्कुल बराबरी वाली है। ठीक है, बाकी FNO में भी कुछ खास डेटा है नहीं। 370 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, 326 करोड़ के स्टॉक बेचे, बहुत सारे ब्लॉक डील के एडजस्टमेंट। सो लेट्स इग्नोर। ओके, ठीक है। वायदा कारोबार के डेटा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 18,800। 1 करोड़ शेयर पुट में है, 80 लाख शेयर कॉल में है, लगभग बराबरी का मामला है। 18,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा मूड कम अच्छा होगा। 18,800 के ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। खराब कब होगा? खराब 18,700 के नीचे ही होगा। 1.25 करोड़ शेयर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में, उसके नीचे खराब होगा। और ऊपर में 18,987 लाख शेयर है, उसके ऊपर और अच्छा होगा। वही है सेम, 18,700 के आसपास आओ, खरीदो, बस वही वाला मामला है। 700 पे खरीदना है, 715 725 755 जहां आपको मन करे।
ठीक है। बेसिकली 18,700 के आसपास और इसके नीचे बाई जोन आ जाता है। 18,800 900 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वो जो डेटा हम बात कर चुके हैं। बैंक निफ्टी ये इंपॉर्टेंट है, 44,000 के नजदीक आए प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है। 44,000 44,100 43,900 बेसिकली इस 200 पॉइंट के रेंज में 43,900 से 44,100 ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज निकल कर आ रही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,000 पर है। 43,500 के आसपास और इसके नीचे से प्रॉफिट खरीदारी का मौका बन जाता है। फॉर एग्जांपल 43,300 43,500 ये 200 पॉइंट की रेंज खरीदारी का मौका आपको दे रहा है। 43,500 पर 48 लाख शेयर। तो आज वैसे बहुत इजीली हम 43,500 के नीचे भी नहीं जाएंगे, इजीली 44,000 के ऊपर भी नहीं जाएंगे, और बीचों बीच में 43,750 पे जाके हो गए बंद। तो रेंज दिख रही है, क्लियर रेंज दिख रही है। आज एक ही चीज है, बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं भी है, लेकिन अच्छी जगह जाकर बंद हुआ तो नीचे की रिस्क कम होगी। राइट, कुशन मिल गया, कुशन मिल गया बस। ठीक है, मैं वही शब्द ढूंढ रहा था, मैंने कहा क्या मिला इसको, क्या मिला पता नहीं, अब पता चला कुशन मिला है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे, ब्लॉक डील की भी बात करनी है। आइए पहले स्टॉक ऑफ द डे जानते हैं आनंद जी की तरफ से। यस सर, बताएं। श्रीराम फाइनेंस, इसका कैश फ्यूचर जो आपकी मर्जी है जो खरीदना आपके ऊपर। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कैश या फ्यूचर आपकी जो मर्जी, क्योंकि मैं लेवल नहीं दे रहा अच्छा खरीदना है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि खरीदना है। कहाँ खरीदना है? ब्लॉक डील जहाँ हो उसके आसपास खरीदना है। ठीक है, 9 बजे पहले हो जाएगी मोस्टली ब्लॉक डील, ब्लॉक डील विंडो में हो जाती है। जहाँ ब्लॉक डील हो उससे 1% नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ब्लॉक डील की प्राइस दी ना, किस प्राइस में रेंज 5% तक के डिस्काउंट, 4.5% का डिस्काउंट है। 1560 पे बंद हुआ है, 1483। फॉर एग्जांपल राउंड फिगर 1500 मान लो, 1500 के आसपास ब्लॉक डील होती है तो 1485 का आपने स्टॉप लॉस लगाया। 1% 1.25% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। 3 से 5% की अपसाइड के लिए ट्रेड करना है। 3 से 5% की अपसाइड, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं दी, उससे ज्यादा भी बन सकती है, उससे ज्यादा भी बन सकती है, लेकिन लेना है 100% ब्लॉक डील। क्यों लेना है? दो, एक तो कल आपने कुछ सीखा हो अगर ब्लॉक डील से, किस तरह से HDFC म्यूचुअल फंड में जब लास्ट लॉट बिका है तो 10% भागा है। करेक्ट सर। सेम सिचुएशन यहाँ हो रही है। ओके, कई सारे फंड पहले बेच चुके हैं, एक मात्र पिरामल की तरफ से लास्ट लॉट बिकना बाकी था, वो आज हो जाएगा, तो सेलिंग प्रेशर कम। दूसरी बात, वैल्यूएशन देखिए, प्राइवेट बैंक से कई बार हम कंपेयर करते हैं NBFC को, इनके वैल्यूएशन देखिए, वित्त वर्ष 2025 की बुक पे 1.1 टाइम, 2024 की बुक पे 1.3 टाइम, बहुत सस्ते हैं। और यही वजह कि NBFC में कैचअप हो रहा है। और दूसरी बात, जब इंटरेस्ट रेट घटने लगती तो NBFC को ज्यादा फायदा होता है बैंक्स के कंपैरिजन में। करेक्ट सर, क्योंकि ये रेट थोड़ा लेट घटाते हैं, बदमाश है ना, जल्दी से घटाते नहीं, है ना, बढ़ाने में तुरंत बढ़ा देते हैं, घटाने में बहुत धीरे धीरे घटाते हैं, क्योंकि बैंक्स की तरह RBI उतना ध्यान इन पे नहीं रखता ना, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। सो आई थिंक मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ से इवेंचुअली 10 से 20% की तेजी के लिए तैयार होगा। 10 से 20% की तेजी, वाह, 10 से 20 आ सकती है इवेंचुअली। सो वो अगले 2-3 महीनों में जब भी हो, 4 महीनों में हो, तो मेरे ख्याल से आज एक बढ़िया मौका आपके लिए बनेगा। बस आपको एक ही चीज डिसाइड करनी कि एंट्री कहाँ करनी है। लेना, ये बात पक्की है, राइट, और इसको आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले लो। गॉट इट। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा फॉर्मूला शॉर्ट टर्म सोच के मतलब लॉन्ग टर्म सोच के लो, शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा। शॉर्ट टर्म सोच के लोगे तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा गारंटी नहीं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर हो जाएगा। अटक सकता है। हाँ, तो जैसे बोलते हैं लिस्टिंग गेन के लिए आज से मत लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, बन गए लिस्टिंग पे गेन सोच, बढ़िया है ना, वैसे ही है, लेना ही है। क्लियर है। थोड़ा पिरामल भी बढ़ेगा, लेकिन पिरामल कल थोड़ा बढ़ा है, बढ़ चुका है, आज भी थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ चुका है, हाँ, आज भी थोड़ा बढ़ेगा। पिरामल को पैसे आ रहे हैं तो पिरामल, लेकिन पिरामल के पास जो पैसे आ रहे हैं वो बिजनेस में जा रहे हैं, तो थोड़ा आउटलुक उसके लिए ठीक होगा। बट लेना तो अपने श्रीराम फाइनेंस में बहुत क्लियर है। ठीक है सर, लेना ही है, लेना ही है। हाँ। खरीदारी करनी लेना है, नहीं है, लेना ही है। हाँ। क्लियर व्यू है, जिस लेवल के आसपास ब्लॉक डील हो वहां पर आप खरीदारी करने की कोशिश करिए। तो ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस आज का स्टॉक ऑफ द डे भी। आइए और स्टॉक्स पर भी बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं। और ध्यान रखिए, अनिल जी ने बताया, जैसे आपको स्टार्टिंग में आसनास दिखाए थे कुछ जो बाजार और मार्केट में आपके हेल्प भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ और आसनास भी अनिल जी आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। आइए तब तक बात करते हैं नुपुर से, साथ ही हमारे साथ अरमान है तैयार, आशीष भी हैं बताने के लिए खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं।
सबसे पहले एक्सटेट जो डिविडेंड है उसके एडजस्टमेंट आपको दो स्टॉक में दिखने वाले हैं। ओबेरॉय रियल्टी 4 रुपए का डिविडेंड है तो यहाँ पे आज एडजस्टमेंट होते हुए दिखेगा। पॉलीकैब इंडिया 20 रुपए का डिविडेंड है तो यहाँ पर भी आज स्टॉक प्राइस में आपको एडजस्टमेंट नजर आ सकता है। इंडिया मार्ट इंडिया निवेश भी आज फोकस में, बोनस इशू 1:1 की भी एक्सटेट है तो यहाँ पर भी होने वाला है आज एडजस्टमेंट। ग्लोबल से फेड के जो चेयरमैन है वो आज यूएस में जो कांग्रेस में बयान देने वाले आज और कल, ये दोनों दिन बयान देंगे तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जो इस पर जो भी डेटा आता है उस पर रहेगी बाजार की नज़र। यूके में आज सीपीआई और पीपीआई जो इन्फ्लेशन का डेटा है मई के महीने का वो भी आते हुए दिखेगा तो दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर आज नजर आएंगे जिस पर बाजार की नजर रहेगी। एचएमआई एग्रो जहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का पहला दिन हो चुका है, कल आज दूसरा दिन है, अभी तक कुल 33% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है तो यहाँ पर भी है बाजार की नज़र। आईएफएल सिक्योरिटीज कंपनी का बयान आते हुए दिखा है, जो सेबी का ऑर्डर था उस पर अब कंपनी सैट में अर्जी दे चुकी है उस ऑर्डर के खिलाफ तो यहाँ पर भी आज नजर रहने वाली है आईएफएल सिक्योरिटीज पर। आरबीएनएल जहाँ पे जो खबरें निकल कर आई थी कि कंपनी की जो जेवी एटीएमएच के साथ वो टूटती हुई दिख रही है, उस पर कंपनी का कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये खंडन कर उस खबर को खंडन किया है कंपनी ने। कहना है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट डिटेल से अभी यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जेवी इंटैक्ट अभी भी बनी हुई है। जीएमआर इंफ्रा जहाँ पर 1085 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक नया ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। साथ ही साथ मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है उसके साथ भी कंपनी ने कंसोर्शियम करार किया है। 758 करोड़ इसकी वैल्यू है तो आज जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी फोकस में रहेगा। एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी लिमिटेड भी आज फोकस में है क्योंकि सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एग्रो में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। मर्जर के बाद एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एग्रो में 50% से अधिक की हिस्सेदारी होगी एचडीएफसी लिमिटेड की तो एचडीएफसी ग्रुप्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं। तो ये है आपके लिए काफ़ी सारी खबरें, बट खबरें कुछ और हैं अरमान के पास भी। और कल का इतना सारा फंड एक्शन हुआ है, किसने खरीदा है किसने बेचा है ये भी डिटेल्स आते हैं। अरमान मॉर्निंग बताइए। खबरों में सबसे पहले शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर आप देखिए बोर्ड बैठक में 23 जून को राइट इश्यू के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। साइंट, यहाँ पर अगर आप देखिए खबर आती है कि साइंट डीएलएम जो कि इनकी सब्सिडरी है, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है आरएचपी दायर किया है और इशू जो है वो 27 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और लगभग 23 जून के आसपास जो है वहाँ पर बंद होता हुआ दिखेगा। ऑटो स्टॉक्स पर भी आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स है, हरियाणा सरकार ने 15 साल से जो पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने के आदेश दिए हैं। 1 जनवरी 2023 को जिन गाड़ियां 15 साल से ज्यादा की है उन्हें स्क्रैप करने के वो आदेश देते हुए दिखे हैं। आईजीएल, मारुति, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है क्योंकि दिल्ली के परिवहन मंत्री जो है उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सीएनजी और अन्य स्वच्छ जो ईंधन वाली जो है कंपनियां, उनका जो परमिट है उसे 15 साल तक जो है उसको वैधता उसकी बढ़ा दी गई है। किम्स पर ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इनके फॉरेन इन्वेस्टर्स, जनरल अटलांटिक सिंगापुर ने लगभग अगर आप देखें 41 लाख के आसपास जो है शेयर्स बेचे हैं। वहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 41 उतने ही अगर आप देखें तो शेयर्स खरीदे हैं। जमुना ऑटो, यहाँ पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 59 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। प्रमोटर्स फंड एक्शंस की बात करें तो यहाँ पर एडवांस एंजाइम्स पर ध्यान रखें क्योंकि प्रमोटर में यहाँ पर लगभग 26 हज़ार के आसपास जो है शेयर्स बेचे हैं। हिस्सेदारी थोड़ी सी घटी है, 5.89% से गिरकर 5.86% के आसपास हो गई है। और अंत में विजय डायग्नोस्टिक की अगर आप बात करें तो वहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड ने लगभग 53,000 के आसपास शेयर खरीदे हैं। उनकी हिस्सेदारी जो है 4.96% से बढ़कर लगभग 5% के आसपास हो गई है और ये सेकेंडरी मार्केट के जरिए 19 जून को जो है शेयर खरीदे गए। ओके, तो ये है आपके लिए कल का सारा फंड एक्शन। कौन है बायर्स कौन है सेलर्स उसकी लिस्ट भी। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं आज। तैयार करते हैं इसकी शुरुआत। आशीष है तैयार एफआईआर के लिए। मॉर्निंग आशीष, करिए शुरुआत टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो काफी ऊंचा टारगेट दे रहे हैं। 2557 की क्लोजिंग है, 3125 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिलेगा और मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफी हद तक फेवरेबल है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1841 से सीधे बढ़ाकर 2050 कर दिया, 1608 रुपए की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि मर्जर के बाद अगर आप देखें तो बैंक की स्थिति और मजबूत होती नजर आएगी। तो कन्विक्शन बढ़ा है, इसके चलते इन्होंने रेटिंग को भी और टारगेट प्राइस को भी बढ़ाया है।
आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पर देखिए जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 560 से बढ़ाकर 640 कर दिया है, 563 की क्लोजिंग चल रही है। एलएनटी पर काफी अच्छी रिपोर्ट आई है, सीएलएसए खरीदारी की राय देने, लक्ष्य 2790 से बढ़ाकर 2850 कर दिया है, 2382 की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2647 रुपए के लक्ष्य के लिए, और मान रहे कि जिस प्रकार का एलएनटी का साइज है ऐसा लगता है कि एक नेचुरल मोनोपोली है जिस प्रकार से अगर आप देखें, और मान रहे कि वैल्यूएशन भी अच्छे हैं और पब्लिक केपेक्स जो लगातार बढ़ता जा रहा है इसका भी एक फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीईएल यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 125 की क्लोजिंग, 136 रुपए का टारगेट दिया है, और मान रहे कि FY24 की शुरुआत से अगर आप देखें तो अब तक करीब 5,900 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स मिल चुके हैं, जो कि पूरे FY24 की गाइडेंस का करीब 30% के आसपास आते हैं। इसके चलते यहाँ पर अगर मान रहे कि ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओवरवेट की रेटिंग दी 136 का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 126 की क्लोजिंग, 160 रुपए का टारगेट। आईजीएल पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है, 560 का टारगेट दिया, 466 रुपए की क्लोजिंग चल रही है। साथ में अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, और जो लक्ष्य है वो 900 से बढ़ाकर 960 कर दिया। इनका सीईओ के साथ इंटरेक्शन हुआ था, जिसके चलते ये मान रहे कि एबिटा प्रति केस अगर आप देखें तो इसके ट्रेंड में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। 960 का टारगेट दिया, 60 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाया है। और अंत में एम्फेसिस यहाँ पर सिटी बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए हैं, 1675 रुपए के लक्ष्य के लिए, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है, 1850 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि डिमांड एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो थोड़ा कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहा है, मार्जिन को लेकर भी इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके चलते बिकवाली की भी राय दी और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन आशीष के मुताबिक, ऐसा आशीष ने हमें कहा है जी। तो आशीष, आज सबसे बढ़िया रिपोर्ट कौन सी लगी आपको? सर काफी सारी रिपोर्ट अच्छी लग रही है मुझे, एचडीएफसी बैंक की भी लगी है, और गोल्डमैन ने जो टारगेट 2050 का किया है, हाँ। इंटरेस्टिंग है। और एलएनटी पे तो खैर अच्छी है एलएनटी ही। तो हमेशा अच्छी आती है सर। अच्छा, हमेशा अच्छी आती है, आज भी अच्छी आई है। अच्छे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आज वो आपको देंगे नहीं पिक ऑफ द डे देने वाले हैं नहीं। अच्छा, फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने, देखिए सब व्हाइट एंड व्हाइट एकदम चमकते हुए, और किसी की कमीज थोड़ी ज्यादा सफेद है, किसी की थोड़ी कम। पार्ट ऑफ लाइफ ये तो चलता है। लेकिन आइए, आज ये आपको देंगे धन योग। आज का धन योग पिक बिगुल के साथ स्वागत। बंसल जी, सुप्रभात। योग दिवस की करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो सबको इंटरनेशनल योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अनिल जी, योगा जो है ना, इट हैज बीन ए स्ट्रेस रिलीवर। हाँ। जो करता है अनिल जी उसको भी स्ट्रेस रिलीव होता है, फोटो खिंचवाओ तो भी स्ट्रेस रिलीव होता है। और अनिल जी, आज तो नई तरीके की मुझे फीलिंग हो रही है। आपको, दीप को, नूपुर को, आशीष को, अरमान को देखा, हाँ। तो टी शर्ट जिस तरीके की पहनी हुई है ना अनिल जी, एक अलग तरीके का स्ट्रेस रिलीव हो रहा है। ऐसा लग रहा है Yes. कि रात को सोऊंगा तो सुबह बैंक के अंदर 10 मिलियन US$ पड़े होंगे। तो अनिल जी, मतलब कि आज तो कि 3 वे से फील हो रहा है कि योगा इज अ स्ट्रेस रिलीवर। ना 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 ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जैसे 10 मिलियन आ गए, स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। हाँ। पैसे से स्ट्रेस होता है बंसल जी, आपको किसी ने गलत सिखाया है। तो स्ट्रेस तो योगा से दूर होगा, भोगा से नहीं। बताइए सर, आज की धन योग पिक जी। देखिए अनिल जी, आज इंटरनेशनल योग डे पर अनिल जी मैं 2 स्टॉक पिक्स लाया हूँ। अनिल जी, एक आसन है योगा के अंदर, हाँ। जो मेरे मित्र कुणाल जी को सिर्फ एक ही आसन आता है, शव आसन। तो अनिल जी, ये इसमें हुआ है शव आसन ब्रेकआउट। हाँ। पहला तो है अनिल जी HCL टेक को अगर आप देखें तो अनिल जी एक बहुत ही नामी एनालिस्ट हैं, वो शव आसन में चले गए। 2-3 बार HCL टेक को रिकमेंड करने के बाद अब रिकमेंड ही नहीं करते हैं, और अब बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस आसन को भी मैंने शव आसन ब्रेकआउट का नाम दिया है। इसको कल मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड भी किया था। 1168 के अराउंड की क्लोजिंग है, हाई कन्विक्शन है। 1145 1145 का स्टॉप लॉस है। 1210 के टारगेट 2 से 3 दिन में देखने को मिलने चाहिए। और दूसरा स्टॉक है HDFC AMC, काफी समय से चला नहीं है। इसमें भी अनिल जी शवासन से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि थोड़ा समय लगेगा। बाय करें, फिर होल्ड टाइट, सिट टाइट करके शवासन में चले जाएं। 1880 का स्टॉप लॉस लगाएं, 3000 के टारगेट है HDFC AMC। दूसरा मेरा ये आज का धन योग वाला पिक है।
ओके, और जो दोनों ही शेयरों में जो आसन जोड़ा है शवासन, जी। इससे आप बंसल जी के योग का ज्ञान का अंदाजा लगा सकते हैं। बंसल जी को पूरे योग में सिर्फ एक ही आसन याद है, शवासन, बाकी कोई करते नहीं, किया नहीं, इसलिए खाली दोनों में शवासन जोड़ा है। नहीं तो कोई न कोई दूसरा आसन पता होता तो कोई न कोई शेयर ढूंढ ही लेते। करेक्ट, करेक्ट। कुणाल जी सही है ना? सुप्रभात। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी देखिए, आज आपको सुप्रभात नहीं बोलूंगा, आज आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम कहूंगा। अरे प्रभु। और उसकी वजह अनिल जी ये है कि जितने बड़े आप बाजार के गुरु हैं उतने ही बड़े आप योग के भी गुरु हैं। और योग में जो मेरी अनिल जी रुचि बनी थी वो आप ही की तस्वीरें, और जो आपने एक बार वीडियो जारी किया था जिसमें समुद्र किनारे आप योग कर रहे थे, उसी को देखकर अनिल जी प्रेरणा मिली थी। तो इसीलिए अनिल जी आज आप प्रणाम के अधिकारी हैं अनिल जी। नहीं सर, मैं तो मार्केट का भी शिष्य हूँ और योग का तो उससे भी बड़ा शिष्य हूँ। मार्केट तो फिर भी थोड़ा बहुत आता होगा, योग तो हार्डली कुछ आता है, तो सीख रहे हैं। नहीं सर, बट टेक्निक तो आपकी बढ़िया। अनिल वो जी जो आप आसन की फोटो और स्पेशली आज जो आपने तैयार बस ठीक ठाक है, मतलब आज भी हमने कुछ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें की है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अब आपको इतने सारे आसन आते हैं अनिल जी, दो आसन मुझे बताइएगा अनिल जी। एक तो मान लीजिए कोई ट्रेड आपके विपरीत जा रहा हो तो कौन सा आसन किया जाए जिससे कि ट्रेड आपके हक में जाए। बिल्कुल। और दूसरा अनिल जी, कभी कभी क्या है कि कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ लाइफ पार्टनर्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनिल जी कुछ ऐसी कुछ चार्ट कॉर्नर पार्टनर हैं जो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे इंसान विचलित हो जाता है। बिल्कुल। तो अनिल जी उस मुद्रा में अनिल जी कैसे अपना वापस ध्यान और अपनी एकाग्रता वापस लाई जाए, इसके लिए कोई योग में अगर कोई आसन हो तो बताइएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले के लिए आप करें अनुलोम विलोम और दूसरे के लिए करें आप वृक्षासन। और इसको और विस्तार से समझना है कुणाल जी, 11 बजे 11 बजे आज मैं एक विशेष शो करने वाला हूँ, निवेश योगा से होगा। मतलब किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट और पर्सनल लाइफ में योग को जोड़ सकते हैं, निवेश योगा से होगा। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, आपके इन दोनों सवालों के जवाब उसमें है, मिल जाएंगे। और भी अगर किसी के दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा, उनके जवाब उसमें मिलेंगे। तो बिल्कुल ये होगा। बताएं सर, अब आज का धन योग। अनिल जी आज का धनयोग शेयर है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल में मुझे लगता है अनिल जी बहुत समय से कुछ हुआ नहीं, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब इसमें मुझे दिखाई देता है कि एक ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में देखने को मिला। स्टॉक ने 120 के लेवल्स को पार किया। मुझे लगता है कि 135 तक जाने की पूरी संभावना बन रही है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। एक स्टॉप लॉस रख लें 120 रुपए से थोड़ा नीचे, 119 रुपए 50 पैसे पर। पहला टारगेट 128 रुपए का, 128 का पहला टारगेट, और 135 रुपए का दूसरा लक्ष्य। कुणाल जी की तरफ से कैस्ट्रोल खरीदने की राय आपके लिए। सुप्रभात विश्वेश जी, बताएं सर आपका धनयोग शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और आप सबको इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल जी मुझे याद है पहली बार मैंने आपके साथ ये शो किया था CNBC आवाज़ पे, और आपकी टीम ने मुझे कॉल किया था कि सुबह सुबह आपको टी शर्ट पहनना है क्योंकि हम योग देव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनिल जी आई वॉज वेरी सरप्राइज कि कैसे ऑन एयर बिजनेस चैनल पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, बट द वे यू हैव एग्जीक्यूटेड। एंड अभी भी मैं देख रहा था आपके ट्वीट को और आपके इमेजेस को, सम वेरी सिंपल आसना जो आप डेस्क पे करते हो अनिल जी ऑन अ रूटीन बेसिस। मुझे लगता है सारे ट्रेडर को तो ये करना ही चाहिए, कुछ नहीं तो आपके नेक को बहुत रिलीफ मिलता है अगर आप मल्टी स्क्रीन रखते हो वगैरह। तो हेड्स ऑफ अनिल जी, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है आपके इनिशिएशन की वजह से सारे चैनल ने कॉपी किया है। तो एज यूजुअल आप लीड ले रहे हो, और जो इनोवेशन आपने लाया है मेरे हिसाब से इन अ बिजनेस का चैनल काबिल तारीफ है। नहीं विश्वेश जी, धन्यवाद आपका। और आपको याद है इतनी पुरानी बातें, और मैं तो सिंपल एक ही चीज़ करता हूँ जी, कोई किसी को कॉपी नहीं करता है, सब इंस्पायर होते हैं। और अच्छी चीज़ कॉपी करनी भी हो तो कोई हर्ज नहीं, कोई मुझे भी अगर किसी से सीखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खराब चीज़ें ना सीखें, पर अच्छी चीज़ें जब तक सीखते रहे बढ़िया है। और हर एक चीज़ का एक दौर होता है। अब आज एक ज़माना था जब बड़ा बिजनेस जर्नलिज्म और स्टॉक मार्केट कवरेज बड़ी सीरियस तरीके से की जाती थी। अब लोगों को समझ में आया कि कन्वर्सेशनल करो, आपस में बातचीत करो, आसान भाषा में करो, थोड़ा मुस्कुरा लो भाई। बोरिंग माना जाता, बोरिंग होता है। तो अब लोगों को समझ में आया कि ये फॉर्मूला जी बिजनेस पे चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, तो हम भी करें। बढ़िया है विश्वेश जी, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल। बताएं सर आपका आज का धनयोग पिक।
अनिल जी, मेरा जो धनयोग पिक है वो है त्रिकोणासना। तो अनिल जी एज यूजुअल एक स्टॉक पिकअप किया है जो त्रिकोण माने ट्रायंगल से ब्रेकआउट हुआ है। आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको फील्ड में करना पड़ता है, मेरे हिसाब से आप दिखा भी सकते हो लेटर। त्रिकोणासना में से स्टॉक का जो ब्रेकआउट हो रहा है वो मेट्रोपोलिस अनिल जी, बहुत ही ब्यूटीफुल बेस फॉर्मेशन हुआ है और वहाँ पे एक त्रिकोण माने ट्रायंगल से ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक 1424 के आसपास लास्ट क्लोजिंग है। मुझे लगता है यहाँ पे 1390 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और इस त्रिकोण का हमारे ट्रायंगल का जो टारगेट आ रहा है वो 1490 के आसपास आ रहा है, 1490। सो मेरा धनयोग जो आज के लिए है वो है त्रिकोणासना मेट्रोपोलिस। मजा आ गया विश्वेश जी, क्या नाम दिया है, ट्रायंगल ब्रेकआउट को त्रिकोणासन। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, मजा आ गया, बहुत एकदम परफेक्ट कोरिलेशन है। अच्छा, इस बीच आपको और मुझे थोड़ा थोड़ा सीरियसली लेते हुए, विश्वेश जी को और मुझे सीरियसली लेते हुए सुमित जी पाए गए, हाँ, जो ऐसे वाली स्ट्रेचिंग, बिल्कुल ये वाली स्ट्रेचिंग से शुरुआत करिए। ये वाली सुमित जी, अगर आपकी स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गई तो हम आपके पास धनियोग के लिए आ जाएं। जी अनिल जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको योग दिवस की। बताएं सुमित जी, धन्ययोग। थैंक यू अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अनिल जी, वो मुझे पता नहीं पीसीआर ने कब कट कर दिया। ये हमने बोल रखा है, हमने बहुत साफ साफ, मैं आपकी जानकारी के लिए सबको, किसी को हम अंधेरे में रखना नहीं चाहते। मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं, मैंने पीसीआर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो सीरियसली चार्ट वार्ट देख रहा हो या फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ रहा हो, कर रहा हो, उन पे फोकस करो ही मत। कोई क्या खा रहा है, कोई फोन पे किससे बात कर रहा है, कौन आड़े टेढ़ा हो रहा है, ये सब चीजें मेरे साथ पहुंच जानी चाहिए। ये बहुत साफ साफ, मतलब मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाह रहा, देखो बिल्कुल साफ साफ है। तो ऐसी कोई भी हरकत होगी तो आपकी पकड़ ली जाएगी, आप निश्चिंत रहे। जी सर बताएं। जी अनिल जी, इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने फटाक से स्क्रीन कट कर दिया। यस। तो अनिल जी, अब सबसे पहले तो इंटरनेशनल योगा डे की आप सभी को और देश के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आपके पास सुअवसर था, आज तो आप चाहते तो देशवासियों से बढ़कर पूरे विश्व के लोगों को संबोधित कर सकते थे आप, इंटरनेशनल। हाँ अनिल जी बिल्कुल, मैं कर तो सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हिंदुस्तान में बैठे हैं तो हिंदुस्तान में कर देते हैं। जी सर बताइए। तो अनिल जी, अब इंटरनेशनल योगा डे पे मैं एक दो लाइनें ये कहना चाहूंगा कि अगर आप रोज करेंगे योगा, हाँ, तो आपकी सेहत में सुधार होगा। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो जी अनिल जी, तो ये योगा रोज सबको करना चाहिए, क्योंकि योगा करने से यू फील वेल। तो जो स्टॉक में लेके आया हूं, उस स्टॉक के नाम में भी है वेल, और स्टॉक का नाम है जाइडस वेल। जाइडस वेल चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। जाइडस वेल एक गिरावट के बाद, एक करेक्शन के बाद अब ये लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। जाइडस वेल के अंदर मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से आने वाले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। जाइडस वेल के अंदर 1500-1480 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जाइडस वेल में जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 1440-1450 का बनेगा, 1450 का नीचे में इसमें सपोर्ट बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस होगा। और पोजिशनल तौर पे जाइडस वेल में जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1570 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1570, और थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो 1630 तक के लेवल जाइडस वेल में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करना है जाइडस वेल 1450 के स्टॉप लॉस से, 1570-1630 के टारगेट्स के लिए पोजिशनल नजरिया रखना है, 3 से 6 महीने का मिनिमम होराइजन रखें और खरीदारी करें जाइडस वेल। ओके, जाइडस वेलनेस, ये है वो स्टॉक्स यहाँ पर 3 से 6 महीने के लिए खरीदारी करने के लिए आए। और दीप मैं बता दूं, योगा से जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है जी, वो मतलब इतनी जबरदस्त है। आप उसका एक एग्जांपल देखना चाहते हैं? जी सर बताइए। अभी अभी सुमित जी ने दिया, क्या देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी उन्होंने नाम में भी। हाँ, जाइडस वेलनेस का नेस हटा दिया, सिर्फ वेल रख दिया। अपने योगा के साथ फिट करने के लिए उन्होंने जाइडस वेल कर दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी खाली योगा के वक्त ही मिल सकती है, बाकी बिल्कुल भी नहीं। तो सोचो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और कहाँ मिलेगी। ओके, आइए स्वागत किया जाए शरद जी का। शरद जी सुप्रभात, बताएं सर आपका धनयोग पिक। सुप्रभात सर, और सबको इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है योगा से कनेक्ट करके नवासन जैसा ये परफॉर्मेंस होगा इस स्टॉक में, जिसको बोट पोज भी कहा जाता है, संपूर्ण आसन भी कहा जाता है। तो टेक महिंद्रा में लगता है पूरा आईटी स्पेस भी जैसे करेक्ट हो गया है एक बार और वापस ऊपर जाने की तैयारी में है। तो टेक महिंद्रा उसी मोड में लगता है मुझे। कंपनी में नए मैनेजमेंट की, एक सीनियर मैनेजमेंट की इंडक्शन हुई है, जिसका फ़ायदा उनके बीएफएसआई सेगमेंट को आने वाले समय में मिलना चाहिए। बीएफएसआई सेगमेंट से अभी वो लगभग 16-17% ही कमाते हैं, तो आने वाले समय में उसका फ़ायदा होना चाहिए। और इसके अलावा जो 5G यूज़र केसेस वगैरह डेवलप करते हैं, उससे उनको एडिशनल फ़ायदा होना चाहिए। ब्लॉकचेन, AI, ये सारी चीज़ों पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
उसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। कंसल्टेंसी बिजनेस को एक अच्छा पुश मिलना चाहिए आने वाले समय में अक्रॉस सारी आईटी कंपनीज को, टेक महिंद्रा को भी उसका फायदा होना चाहिए। मेटावर्स जैसी अपॉर्चुनिटीज भी 5G के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे लगता है बड़े तौर पे जैसे जैसे यूजर केसेस डेवलप होते हैं वहाँ से भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल के आनी चाहिए। तो काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए आने वाला समय। और जैसे जैसे यूएस में रिसेशनरी जो एक डर है इनिशियल लेवल का अगले 6-8 महीनों में जैसे जैसे वो भी रिसीड होता है और लोग ये रियलाइज करते हैं कि लार्जली टेक्निकल है, तो मुझे लगता है तो वहाँ पे भी रिबाउंड आपको स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। जो अभी कर्टेलमेंट है एक्सपेंडिचर की वो ग्रेजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्गली रिवाइव होनी चाहिए। तो इन सब कारणों से हमें लगता है स्ट्रॉन्ग रिवाइवल रहना चाहिए और री रेटिंग भी अपवर्ड्स की हो सकती है। अगले 2 सालों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15-16% टॉप लाइन पे और 18-19% बॉटम लाइन पे ग्रोथ कंपनी आसानी से रजिस्टर कर लेगी। और बड़ी डील विंस में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी फायदा होना चाहिए कंपनी को आने वाले समय में नए मैनेजमेंट के इंडक्शन की वजह से, खास करके BFSI स्पेस में। तो 70-75 रुपए की अर्निंग आपको FY25 में आनी चाहिए और 20-25 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है 1400-1450 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टेक महिंद्रा। ओके, तो 1400 के लक्ष्य के हिसाब से टेक महिंद्रा पर रखिए नजर। ये है शरद अवस्थी जी की पसंद। 2 दिनों से हम देख रहे हैं टेक महिंद्रा काफी आपको एक्टिव भी हो रहा है। एक्टिव होने वाला है इस ट्रेड में श्रीराम फाइनेंस भी, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक डील होने वाली थी 8.25% हिस्सेदारी पीरामल बेच रहा है, वो बल्क डील विंडो में हो चुकी है। ये ब्लॉक डील प्री ओपन विंडो में ये एक्शन हो चुका है आपके लिए। 8.3% इक्विटी का सौदा हुआ है, करीब 3 करोड़ 12 लाख शेयर्स का सौदा होते हुए दिखा है। पीरामल ने अपनी पूरी हिस्सेदारी इसमें बेच दी है। अनिल जी, इंडिकेटिव प्राइस भी अभी आ ही जाएगा 1545 के आसपास शायद आ रही है। एक बार चेक करते हैं, प्राइस आ जाए एक बार तो फिर किस भाव पे सौदा हुआ है वो अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद हम इस पर एक बार फोकस भी करेंगे क्या कुछ करना चाहिए। उसके बाद हम राय भी हमारे इंडिकेटिव प्राइस अभी आया नहीं है सर, बट चलिए मान लेते हैं अगर 1500-1530 ऐसे लेवल के आसपास हुआ हो, थोड़े माइनर डिस्काउंट पर, मैं एकदम प्रिसाइज बताऊंगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने आज स्टॉक ऑफ द डे में भी एक आध ब्लॉक डील होने के बाद 9 बजे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्राइस आ जाए सामने, फिर अपने देखते हैं क्या। ठीक है, चलिए इस पर रखेंगे नजर।